Hello everyone. Today we will learn about the electric circuit, types of electric circuit, circuit diagram, and how the electrons flow in an electric circuit. In previous lecture we have already learnt about the potential difference. So student, let's start with the term electric circuit. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो ये लाइट वगैरह जलती हैं या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सप्लाई होता है, तो ये एक पाथ होता है, एक रास्ता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि पास करता है। तो इसी पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मीन्स द पाथ द पाथ along which electric current passes, it is called an electric circuit. तो शायद हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से पास कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। और वो सारे एप्लियंसेस और इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। इट मीन्स ऑल दोज सबस्टेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो हम लोग शायद इलेक्ट्रिक सर्किट को अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, यानी जब हम लोग जूनियर क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे तो वहाँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़े थे। एक था हमारा ओपन सर्किट और दूसरा क्या था? क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता था और क्लोज सर्किट क्या होता था? तो ओपन सर्किट जो होता था कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाते थे। एक टर्मिनल यानी एक पोटेंशियल से लेकर के दूसरे पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट से नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट से नहीं हो रहा है, तो इसे हम कैसा कहते हैं? ओपन सर्किट। और जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से सप्लाई हो रहा है यानी उससे वो पास कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका जो है हम लोग बहुत तरह से एग्जांपल लेते थे। वायर लिए हैं, स्विच लिए हैं, की लिए हैं, बल्ब लिए हैं। और इस केस में जब कभी हम लोग की स्विच को अगर हम क्लोज करते हैं, ऑन करते हैं, तो वो कहलाता है क्लोज सर्किट। तब बल्ब जो है वो लाइट ग्लो, मतलब लाइट देता है, लाइट इमिट करता है, ग्लो करता है। और जब कभी भी आपको जो है कि हमने स्विच ऑफ रखा और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट से पास नहीं कर रहा था और लाइट ग्लो नहीं कर पा रहा है, बल्ब नहीं हमारा जल पा रहा है, तो ऐसे केस में जो है हम क्या करते थे? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी स्विच ऑन हुआ, इट मीन्स वो हमारा क्या हो गया? क्लोज सर्किट हो गया। अब जो है इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस वर्क करते हैं या करेंगे, ठीक है। लेकिन जब स्विच ऑफ होता है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में सप्लाई नहीं होता है और वो कहलाता है ओपन सर्किट। तो स्टूडेंट, we have already learned about the types of electric circuit. There are two types of electric circuit. One of them is closed circuit. Closed circuit, it means it is an electric circuit in which electric current passes through the electric appliances without any disturbance. While in the second, it was open electric circuit. It is an electric circuit in which electric current doesn't passes through the different electrical elements, so it is an open electric circuit. What are circuit diagram? अब सपोज करो कि आपने एक क्या किया कि वायर लिया, यहाँ जो है हमने बल्ब, एक होल्डर के साथ बल्ब को जो है वो क्या करते हैं? लगा देते हैं। और उसको जो है फिर हम किसी की से इस तरह से ज्वाइन करते हैं और एक सेल भी हमने ले लिया। जनरली दीज आर सिंबल्स। अगर इन सिंबल्स के बदले में, जैसे ये लाइन वगैरह जो है वो हमारा क्या है? ये हमारा सिंबल है इलेक्ट्रिकल वायर का, ये की का है सिंबल। ये जो है हमारा सेल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बल्ब को।
यानी इन सभी के बदला में अगर हमने ओरिजिनल में या जो समझिए कि रियल में हम सारे चीजों को ला करके और तब जो है स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये डॉट बताता है कि ये जो है वो आपको क्लोज सर्किट है। अगर ये नहीं है इट मींस ओपन सर्किट है। तो अगर हमने इसे क्लोज किया तो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करता है। तो अगर ये सिंबल ना लेकर के हम रियल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स अप्लायंसेस को लेते हैं तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। बट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। इसे हम क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम कहेंगे। कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगा कि आप लोग को थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई होगी। सर्किट और सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लायंसेस रियल में यूज होते हैं, जबकि उन्हीं का जब हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं उनके बदले में, तो उसे हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम करते हैं। तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सब चीजों को तो हमने पढ़ा जाना, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी कंडक्टिंग सबस्टांस या सर्किट में जब कभी भी हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो वो किधर से किधर पास कर रहा है, किधर डायरेक्ट हो रहा है, या जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो ऐसे केस में क्या सारे सबस्टांस जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि ये आपको लगभग पोटेंशियल डिफरेंस तक का जो टॉपिक होगा वो सारा लगभग क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक रह जाता है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। तो कुछ एक सिंबल्स तो हमने अभी फिलहाल बता दिए हैं, बाद में जो है क्योंकि बार बार उसे लिखना और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना अभी संभव नहीं हो पाएगा। एक दिन जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उससे पहले ही हम इसे रिप्रेजेंट करके आपको रख देंगे और वो आप लोग सिंबल्स को जान लेंगे कुछ एक से। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हर सिंबल्स को जो है टॉपिक वाइज समझते चले जाएंगे। जैसे ये बल्ब को डिनोट करता है, ये हमारे जो है वो वायर को डिनोट कर रहा है। वायर में भी बहुत तरह के होते हैं कि आपको जो है विदाउट एनी जंक्शन ज्वाइंट, इन सब को स्विच या की को जो है हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और भी है, ये सिंगल अगर है तो सेल कहलाएगा, अगर यही जब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। ऑलरेडी हमने एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर उन सारे का सिंबल बता चुका हूँ। इसके अलावा फिर आगे जब टॉपिक आएंगे रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, तो उन सब सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो जैसे जैसे यूज होते जाएगा उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप सारे को एक जगह गैदर कर लें, सिंबल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, वो अच्छा होगा। इस टॉपिक के बाद अगर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं तो बेहतर होगा हमारे पढ़ाई में। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट टू द टॉपिक, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि सर्किट के अंदर जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले कौन से सबस्टांस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक या जिनमें जो है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो सकते हैं। ऐसे सबस्टांस जो भी हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो सकते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर। लेकिन हम अभी क्लासिफाई नहीं करेंगे कि कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है, ये बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा सा हम लोग अभी फिलहाल जानना है। एक्चुअली में अगर हम मानते हैं कि ये सबस्टांस इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर है तो ये क्यों है, सारे सबस्टांस क्यों नहीं गुड कंडक्टर है। तो एक्चुअली में हमने एक वर्ड यूज कर लिया कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो गौर करें, ये अगर कोई मेटेलिक सबस्टांस है या गुड कंडक्टर है तो इसके पास एटम तो है ही, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास हैं और ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। इसके अलावा आप गौर करें तो इसी तरह से आप समझते जाइए कि ये सारे क्या हैं, हमारे पास एटम्स हैं। इसके अलावा एक जो है वो हमारे पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोगों ने जब मैटर के बारे में पढ़ा था तो पता था कि एटम्स जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, ये हमेशा रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, बॉर्डियन मोशन जिसको हम लोग कहते थे। तो इस मोशन में जो है पार्टिकल्स हमेशा काइनेटिक एनर्जी गेन किए हुए होता है और हमेशा क्या करते रहता है, अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करते रहता है रैंडमली, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से।
इसके अलावा अगर मान लीजिए कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है और इसके पास एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स भी हाईली काइनेटिक एनर्जी गेन किए रहते हैं ऐसे कंडक्टिंग सबस्टेंस में, और वो भी मूव करते रहता है। हर एटम के पास अपना एक डिफरेंट ऑर्बिट, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो इसके पास बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट में जो है जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा वैलेंस शेल, या आप इसको जैसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस शेल जो होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वहां जो है अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी काइनेटिक एनर्जी में है, ये भी पार्टिकल्स आपस में काइनेटिक एनर्जी में है, लेकिन ये क्लोजली पैक्ड होने के कारण अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन में, किसी एक एटम में जंप कर जाता है, ये जंप तो करेगा, ऐसे केस में वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता है। अब अगर मान लीजिए कि उसकी जो एबिलिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गैदर करने की, उससे अगर उसके पास ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में उसके आउटर ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसे केस में वो एटम जो है क्विकली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही है उसको क्या करता है, वो रिलीज करता है। अब ये अगेन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को स्ट्राइक करेगा, फिर दूसरा तीसरे को कर सकता है, फिर तीसरा चौथे को करेगा, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस में जंप करेगा और किससे निकल के फिर नेक्स्ट वाले में किस में जाएगा। यानी आपने गौर किया कि अगर किसी कंडक्टिंग सबस्टेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमने इस सबस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ या किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, अब ये हमारा हो गया पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। इसमें भी एक चीज हम लोगों ने नहीं जाना था, उसको भी जान लें। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग हाई पोटेंशियल क्यों कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल क्यों कहते हैं। तो एक्चुअली में जब हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहां हमने कहा था कि एक पॉजिटिव या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, अब एक पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लाएंगे तो यहाँ रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव को निगेटिव लाएंगे यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन इस रिपल्सन के अगेंस्ट जब हम उस पॉजिटिव चार्ज को इस टर्मिनल तक लाएंगे तो हमको निश्चित है कि काम ज्यादा करना पड़ेगा। इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए, जैसे सिमिलर पोल हमारे पास अगर दो बार मैग्नेट ही होते हैं, उसमें अगर सिमिलर पोल को हम नियर अबाउट लाने की कोशिश करते हैं तो जस्ट अगेंस्ट द रिपल्सन हम लोग वर्क करते रहते हैं, और ऐसे केस में हमारे मसल्स पे जो है ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ये फील भी होता है हम लोगों को, यानी हमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। इसी कारण से पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल। लेकिन किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी निगेटिव टर्मिनल के पास लाया जाए तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और वहां हमें पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ज्यादा वर्क करना नहीं पड़ता है। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल और निगेटिव टर्मिनल क्या होता है, लो पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन जो है वो हाई टू लो होगा। एक्चुअली में यहाँ जो है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो ज्यादा होगा। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे ही एक अंडर मोटिव फोर्स या आप समझिए कि एक फोर्स के तहत जो है वो काम करना शुरू करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है जो अभी तक इधर उधर मूव कर रहा था या जंप आउट कर रहा था, ड्रिफ्ट हो रहा था, समझे, या ड्रिफ्ट नहीं, इसे हम समझिए कि एक तरह से रैंडम मोशन में था, वो अब जो होगा अब ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा। ड्रिफ्ट करने का मतलब क्या होता है कि अभी तक इसका कोई एक कांस्टेंट स्पीड नहीं था, लेकिन अब ये क्योंकि ये सिर्फ जंप आउट हो रहा था एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में,
लेकिन जैसे ही एक फोर्स यहाँ अप्लाई होता है उस केस में ये ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएगा, और ड्रिफ्ट जैसे ही करना शुरू हो जाएगा तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हाई टू लो मूव करने लगेगा। यानी अब ये पार्टिकल इधर उधर ना जा करके, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ना मूव करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ऐसे केस में क्या होते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ क्या हम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना शुरू करता है, जबकि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट ये रीजन था, कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हम लोग जानते नहीं थे, शायद जान चुके हैं अब। और बहुत सारे जगहों पर में, जैसे एक्चुअली में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन भी हम लोगों को जानना होगा कि कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। तो हमने जो ये बताया कि अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस या एक सोर्स में जो लेवल डिफरेंस होता है उस कारण से जब ये रीडायरेक्ट होता है, पहले तो ये रेंडमली मूव करता है और पोटेंशियल डिफरेंस आते के साथ ये रीडायरेक्ट हो जाता है और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। इसी कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो आप गौर करेंगे कि हम स्विच को ऑन करते हैं और क्विकली जो है एक डिस्टेंस पे पड़ा हुआ बल्ब भी जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही कम समय में रिएक्ट करते हैं और क्विकली जो है वो इफेक्ट को शो करते हैं। इसी के साथ मैं आज इसे खत्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो आप जरूर बताएंगे, देखते हैं फिर कैसे इसे सॉर्ट आउट किया जाए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोगों के पास बच जाएगा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ टॉपिक रह जाएंगे जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा। लगभग हम लोगों ने 50% पार कर लिया है। तो आप लोग इसको देखते रहें, समझते रहें, रिवाइज करते रहें और नोट्स तो जरूर कंप्लीट करें। ये शायद आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।